आज का युग डिजिटल युग है और डिजिटल युग में हर कोई व्यक्ति जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का या अन्य प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो अपना नाम बनाना हो या चाहे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को ठगने के लिए, लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए ऐसी सब हरकतें भी कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कभी किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज उसका उससे पहले आता है। और सोशल मीडिया पर जो आजकल डिजिटल युग से लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम्स हैं या अन्य ऐप्स आप लगा लीजिए, वो ऐप्स हैं। और उसमें अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है लोगों की लाइफ में एक गेम लेती है। कुछ समय पहले में अगर फ्लैशबैक में जाइए, आप लोग जानते हैं कि पबजी नामक की जो गेम थी उस चीज़ को लेकर कितने बच्चे एडिक्टेड हो चुके थे। यानी कि सुबह शाम उस का उपयोग जो है वो हर एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता था, लेकिन चाइनीज़ ऐप होने की वजह से उसे बैन कर दिया गया था। और बच्चे जो है फिर भी उसके बाद वीपीएन का इस्तेमाल करके उस पबजी गेम को इस्तेमाल कर रहे थे, यानी पबजी गेम जो है वो खेल रहे थे बैन होने के बावजूद भी। और ऐसे कुछ खबर जो है मैं आप लोगों तक साझा कर रही हूँ जो कि पबजी से जुड़ी है और एक साइबर फ्रॉड से भी जुड़ी हुई है। एक युवती है, वो भी पबजी खेलती थी, लेकिन उसे पबजी खेलना काफ़ी भारी पड़ गया। क्योंकि ये जो अपडेट मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से उसे पबजी गेम खेलना जो है वो भारी पड़ गया। तो जो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ उस अपडेट में मैं आपको बता दूँ कि एक युवती वो भी पबजी गेम खेलती थी, लेकिन आप लोग जानते हैं पबजी गेम जब हम खेलते हैं हमारे साथ अन्य दोस्त और जो है वो भी खेलते हैं। तो इसी सिलसिले में पबजी द्वारा उस युवती की किसी युवक के साथ दोस्ती हुई और दोस्ती में जब बातचीत आगे बढ़ी तो ईमेल आईडी उस युवती ने जो है अपनी शेयर कर दी। और ईमेल आईडी शेयर करने के बाद जो है जिस युवक ने अपने फ़ोन में लॉगिन की, उनकी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स, उनके जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे या उनके कॉन्टैक्ट्स थे वो सब शेयर हो गए दूसरे युवक के साथ। और अब वो उस युवती को धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं कि उस युवती को धमकी दे रहे हैं कि वो 5 लाख रुपए दे, नहीं तो उनकी निजी तस्वीरें, उनके कॉन्टैक्ट्स जो है वो सब वायरल कर दिए जाएंगे। वो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ जो है उनके परिवार वालों को भी वो पिक्चर्स भेज दी जाएंगी। यानी कि आप लोग जानते हैं इस तरह से साइबर फ्रॉड जो है बहुत बारी होते नज़र आए हैं। साइबर फ्रॉड्स को लेकर हर बार केसेस भी दर्ज किए जाते हैं, लेकिन लोगों को भी अलर्ट किया जाता है और लोग जो हैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं और लोगों से फ्रैंक होने के मामले में अपना नुकसान जो है वो कर बैठते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो, व्हाट्सएप पर हो या अन्य किसी जगह पर हर एक को ये कहा जाता है कि अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ साझा ना करें, नहीं तो आपका नुकसान जो है वो हो सकता है। तो इसी तरह से अब एक गेम के ज़रिए किस तरह से एक युवती जो थी उसके पर्सनल फोटोग्राफ्स, उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो सब कुछ शेयर कर दिए गए और सब कुछ जो है अब वायरल करने की धमकी उसे दी जा रही है। हालांकि जो मैं आपको ये अपडेट दे रही हूँ ये जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि ये नोएडा से है, लेकिन ये एक अपडेट ऐसी है जो कि हर एक को सुननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई है। और पबजी गेम अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो हिंदुस्तान में रहते हुए खेल रहे हैं और वीपीएन ऐप के माध्यम से वो ये गेम खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से पबजी खेलना किस तरह से युवती को भारी पड़ गया और इस तरह से अपनी ईमेल आईडी देने के बाद उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, उनकी पर्सनल फोटोग्राफ्स जो थी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब उस युवक के साथ साझा हो गए। अब इस चीज़ के बदले 5 लाख रुपए की मांग जो है वो युवक युवती से कर रहा है। हालांकि जो जांच हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ को कर रही है और ये पता लगाया गया है कि जो युवक है वो राजस्थान का रहने वाला है जबकि लड़की नोएडा की रहने वाली है। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि साइबर फ्रॉड को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो साझा कर रहे हैं। तो इस तरह से किसी अनजान व्यक्ति से अपनी जो पर्सनल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो साझा ना करिए, अन्यथा आपको भी इस चीज़ का सामना जो है वो करना पड़ेगा। जिस तरह से एक युवती की दोस्ती हुई एक युवक के साथ और ईमेल आईडी देने के बाद जब उस व्यक्ति ने उसे लॉगिन किया, आप लोग जानते हैं ईमेल आईडी में आपके फ़ोन का पूरा डेटा जो है वो कॉपी हो जाता है। तो इसी तरह से उस व्यक्ति ने उस लड़की का पूरा डाटा कॉपी कर लिया और उसके बाद उसको अब वायरल करने की धमकी दे रहा है, अन्यथा 5 लाख की डिमांड जो है वो कर रहा है। तो आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलेगा। और जो लोग अभी भी वीपीएन के माध्यम से पबजी गेम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकार ने ये अहम फैसला लिया था और पबजी गेम को किसी चलते हुए जिससे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस भी लीक हो जाती हैं और पबजी गेम एक बच्चों के लिए एडिक्शन भी बन जाती है, उस चीज़ को देखते हुए सरकार ने पबजी को बैन किया था। तो ये अपडेट जो है मैं आप लोगों तक साझा कर रही हूँ। आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में ना भूलेगा। कैमरामैन पारस के साथ मैं रितिका, न्यूज़ 19 के लिए।